Hello everyone, this is Khushbu. Welcome back to my channel विश्वास स्टडीज़। बेटा जैसा कि आपका पेपर कल है हिंदी का, सिर्फ आज का ही दिन हमारे पास है तैयारी के लिए। तो आपने जो भी वीडियोस मैंने अपडेट की हैं वो अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि बेटा इन वीडियोस में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। राइट, तो आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है, वीडियोस को देख लेना है ताकि कल के पेपर की आपको कोई टेंशन ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में अगेन देखो, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को पढ़ के आपने क्वेश्चंस करने हैं। जैसे हंसमुख परसून सिखलाते पल भर है जो हंस पाओ, अपने उर की शौरभ से जग का आंगन भर जाओ। उठ उठ लहरें कहती यह, हम कूल विलोक ना पाए, पर इस उमंग में बह बह नित आगे बढ़ती जाएं। तो पहला प्रश्न है, फूल खिले खिले हुए फूल क्या संदेश देते हैं? खुश रहने का। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है। खिले हुए फूल क्या संदेश देते हैं? खुश रहने का। परसून किसे कहा गया है? फूल को, ठीक है। परसून का पर्यायवाची क्या है? फूल। कविता में क्या उठ रही हैं? लहरें। लहरों को किसे पाने की आशा है? किनारे को। जग शब्द का अर्थ संसार। उपरोक्त पद्यांश किस कविता का है? पद्यांश मीन्स पैराग्राफ। तो ये है बेटा गाता खग। ये जो कविता थी इसमें बेसिकली जो पक्षी है उनके बारे में बताया गया है कि सुबह जब पक्षी चहचहाते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों के मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। साथ में हमें आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है कि जिस प्रकार लहरें तेज गति से आगे बढ़ती हैं, किनारे को छूकर फिर वापस जाती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, इंसान को भी निरंतर जीवन में इस तरह से ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। राइट। और तीसरा था इसमें कि हमें खुश रहने का, कि फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? हमेशा खुश रहने का संदेश है जो वो मिला है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है एहसास, दिवाकर वाला। दिवाकर की नए स्कूल में किसने मदद की? तो इसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो कौन है? दिवाकर बेटा। दिवाकर क्या होता है, एक एक्सीडेंट में उसकी चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो हैंडीकैप हो जाता है। एक दिन उसके स्कूल में सब बच्चों को पिकनिक पर लेकर जाती हैं, दिवाकर भी साथ में जाता है। सब बच्चे वहाँ पे पिकनिक में पहुँचकर खेल रहे होते हैं। दिवाकर आराम से वहाँ पे शांत बैठा होता है क्योंकि अब वो खेल नहीं सकता। तो अचानक से वहाँ पे सांप आ जाता है। सांप को देखकर सभी बच्चे डर जाती हैं, पर जो दिवाकर है वो हिम्मत नहीं हारता, सांप को वहाँ से भगा देता है। तो तब सब जो उसकी अध्यापिका होती है उसकी बड़ी प्रशंसा करती है, जिससे दिवाकर का जो कॉन्फिडेंस है वो फिर से वापस आता है। ज़िंदगी जीने का जो हौसला उसको चाहिए था वो फिर से उसको मिलता है। दिवाकर की नए स्कूल में किसने मदद की? मैडम नीरू ने। तो याद रखना है किसने? मैडम नीरू ने। स्कूल बस में छात्र छात्राएं कहाँ जा रहे थे? शैक्षिक भ्रमण के लिए। छात्र छात्राएं मीन्स स्टूडेंट्स। शैक्षिक भ्रमण, भ्रमण होता है घूमना फिरना, ठीक है। घूमने फिरने के लिए वो जा रहे थे। छात्राएं बस में क्या कर रही थी? अंताक्षरी खेल रही थी। दिवाकर बस में बैठा क्या देख रहा था? आसमान और वृक्षों को। दिवाकर ने वैशाखी से किसको उठाकर दूर फेंक दिया? सांप को। दिवाकर को अपने मन में अधूरेपन का एहसास क्यों होता था? टांग खोने के कारण। क्योंकि पहले तो वो बिल्कुल ठीक था, आम बच्चों की तरह भागता था, खेलता कूदता था, बट अब क्या था, उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी एक टांग उसने खो दी थी। नेक्स्ट बेटा, ये आपके क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको आपने रीड कर लेना है अच्छे से। राइट, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, सांप को देखकर दिवाकर क्यों नहीं डरा? तो क्यों नहीं डरा था? इसका कारण यही है क्योंकि जो दिवाकर था बेटा वो गांव में रहता था, उसने सांप जैसी चीज़ों को रोजाना देखा हुआ था, इसलिए वो नहीं डरा था। एक इस कहानी का उद्देश्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। राइट, ये भी आप लोगों ने देख लेना है।
तो उद्देश्य बेसिकली क्या है बेटा कि हमें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आत्मविश्वास मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। देखो लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, कभी चुनौतियाँ आती हैं, कभी हमारी हार होती है, जीत होती है, सुख मिलता है, दुख मिलता है, बट इन सब चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए, हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमेशा मेहनत करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही इस कहानी का उद्देश्य है। इसके बाद वाक्य शुद्धि भी आएगा आपको। वाक्य शुद्धि मीन्स आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक होगी, आपने उसको सही करके लिखना है। जैसे देखो 3 सेंटेंसेस थे यहाँ पे, सही को चूज़ करना था। वह बुधवार को आएगा। जयशंकर प्रसाद बहुत अच्छे कहानीकार थे। महात्मा पधार रहे हैं। वह रविवार को तुम्हारे घर आएगा। लड़के ने पत्र लिखा, मुझे स्कूल जाना है। पुलिस के द्वारा चोरों का पीछा किया गया। 2 व्यक्तियों के लिए खाना बना है। पेड़ों पर मत चढ़ो, हमें हरी सब्जियां खानी हैं। ये कापियाँ किसकी हैं? क्लियर। तो एग्ज़ाम में यहाँ पे तो बेटे मैंने आपको आंसर्स हाईलाइट करके दिखाए हैं। एग्ज़ाम में कैसे आएगा, एक वाक्य दिया होगा, उसमें मिस्टेक होगी, उसको शुद्ध करके उसको सही करके आपने लिखना है। फिर इस तरह से बेटा आपको एक अपठित गद्यांश मीन्स जैसे आपको इंग्लिश के पेपर में कॉम्प्रीहेंशंस आती है ना, वैसे ही हिंदी के पेपर में भी आपको कॉम्प्रीहेंशन आएगा। इसको अच्छे से पढ़ के फिर आपने क्वेश्चंस को सॉल्व है जो करना है, राइट। जैसे अब सीधा सीधा करते हैं, आप लोग इसको पॉज करके क्वेश्चन है जो ये जो पैराग्राफ है वो पढ़ लेना, या मैं पढ़ देती हूँ। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्कर में फंसे बिना उसे लगातार कर्तव्यनिष्ठ बना रहना चाहिए। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश होता जाता है, किंतु मनुष्यों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, उसके भावी जीवन का निर्माण करता है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वह पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ सा हो गया लगता है। हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं, उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुण्य प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति बल्कि उसके समस्त जीवन को ढक लेता है। मनुष्य जीवन धारण करके कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। विधन विधाओं की सफलता असफलता तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद व उत्साह है, उसी में जीवन की सार्थकता है। तो ये बेटा मैंने पैराग्राफ आपके लिए पढ़ दिया है। बेसिकली पैराग्राफ हमें आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है, सफलता और असफलता के बारे में बता रहा है कि अगर हमें ज़िंदगी में असफलता भी मिल जाए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। आइए अब हम इस पर आधारित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, मनुष्य को किस भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना कर्तव्य का पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से। मनुष्य का जीवन कैसा है? कर्म प्रधान। असफल व्यक्ति किस प्रकार की संपत्ति अर्जित करता है? अनुभव की। मनुष्यों शब्द का अर्थ देखो, पैराग्राफ में एक वर्ड यूज हुआ है मनुष्यों। मनुष्यों का मतलब क्या है? पंडितों। परिश्रम शब्द का अर्थ मेहनत। उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? गद्यांश का मतलब पैराग्राफ, शीर्षक का मतलब कहते हैं टाइटल क्या होगा? जीवन में कर्म का महत्व, राइट। तो इसी तरह से बेटा एक और पैराग्राफ आपको दिया गया है, आपने वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को खुद पढ़ना है। क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ यहाँ पे। दुनिया की समस्त संपत्तियों में किसे श्रेष्ठ माना गया है? सचित्र को। सचित्र का मतलब जो पर्सन करेक्टर वाइज ओके है, राइट, जिसका चरित्र अच्छा है, हर एक से अच्छा बिहेवियर करता है, भला करता है, मेहनत करता है, उसको सचित्र बोलते हैं। रावण को क्यों अपयश का सामना करना पड़ा? सीता हरण के कारण। देखो रावण था जो वो बहुत ही महाज्ञानी पंडित था,
ठीक है, बस उसने एक ही बुरा काम किया था। एक तो उसको अपनी शक्ति पे घमंड था, और दूसरा उसने जो सीता जी को, जो हरण है उनका, वो कर लिया था। हरण मतलब किडनैप। चरित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है? देखो, अब जो बंदा करेक्टर वाइज अच्छा नहीं है, उसको आत्म शांति नहीं मिलेगी कभी भी, आत्म सम्मान नहीं मिलेगा, आत्म संतोष नहीं मिलेगा। तो आंसर आएगा सभी। श्रेष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? बढ़िया। प्रमाण शब्द का अर्थ क्या है? सबूत। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? श्रेष्ठ संपत्ति सचित्र। तो इसी तरह से बेटा एक पैराग्राफ आपको और दिया है, ठीक है, इसको भी आपने अच्छे से पॉज करके वीडियो को पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आइए क्वेश्चंस करते हैं। ऑनलाइन खरीदारी किसे कहा जाता है? उपभोक्ता द्वारा अपने घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं की खरीदारी करने को। आप इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन क्या क्या खरीदारी कर सकती हो? फर्नीचर, किताबें, सौंदर्य प्रसाधन, वस्त्र, खिलौने, जूते, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, सभी। तो आंसर क्या आएगा? सभी। क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने के पश्चात यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए। समाविष्ट शब्द का अर्थ क्या है? शामिल होना। प्राथमिकता शब्द का अर्थ वरीयता। प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी। उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? ऑनलाइन खरीदारी में सजगता। सजगता मीन्स सावधानी। इसके बाद बेटा आपको लेख भी आएगा। ये कुछ इम्पॉर्टेंट लेख हैं, आप देख लेना, जैसे भ्रूण हत्या, एक जग नए अपराध, विद्यार्थी और अनुशासन, कोचिंग संस्थाओं का बढ़ता जंजाल, मेरे जीवन का लक्ष्य, राइट। तो यहाँ पे ये सेशन आज का हमारा ख़त्म होने जा रहा है। आज हमने बेटा आपके गाता खग एहसास कविता से संबंधित प्रश्न, एहसास पाठ से संबंधित प्रश्न किए। हमने 3 पैराग्राफ्स को भी सॉल्व किया। देखो, मैंने अभी तक हिंदी के 5 लेक्चर्स अपडेट किए हैं। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हमने पाठ के साथ साथ आपका व्याकरण भाग है जो, चाहे वो अनसीन पैसेज हो, चाहे विशेषण निर्माण, भाववाचक संज्ञा, पर्यायवाची शब्द, राइट, अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, संधि, समास, विग्रह, हर एक चीज़ को बेटा हम लोग कवर कर रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो पूरे अच्छे तरीके से हो सके, आपको एक आइडिया लग सके कि कल का पेपर कैसा होने वाला है। तो आपने सभी वीडियोस को ध्यान में रखना है। अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि हर वीडियो की अपनी इम्पोर्टेंस है बेटा, राइट। और जो यहाँ पे मैंने कुछ आपको पैराग्राफ्स दिए हैं, लेख दिए हैं, वो आपने अच्छे से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है उन्हीं में से कोई ना कोई एक लेख के पेपर में आ जाने के। तो बेटा प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप पिछली वीडियोस को भी देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मेहनत कीजिए, नेवर गिव अप, गुड बाय।